अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय हफ्सा ब्लॉग। आज के ब्लॉग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और मैं अपने घर आ गई थी अम्मी के घर से, तो मैं वहाँ का भी ब्लॉग जो होता है एंडिंग करना भूल गई थी। खैर, हम अपने घर आ गए थे। कल बहुत थकान हो गई थी और फिर क्या कहते हैं सो गए थे। काम वाम मैंने करा, फिर घर का आके अच्छा। और हम लोग कहाँ गए थे ये मैं बताना भूल गई थी। अम्मी के साथ मैं कहाँ गई थी, तो अम्मी के साथ मैं गई थी भाई की लड़की देखने। तो जो हमें समझे 50-50 समझ में आई, 50-50 नहीं आई। तो अब देखें घर का क्या फ़ैसला होता है अब्बू वगैरह का, तो वो क्या कहते हैं फिर पता चलेगा कि लड़की वालों को क्या जवाब देना है। खैर, वो बस हम वहाँ गए थे फिर। और जब मैं अम्मी के गई थी तो अम्मी के तो खैर मैं ऐसे ही गई थी रुकने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं गई नहीं थी अम्मी के घर। खैर, वही है कि माँ का घर माँ का होता है। फिर जब अम्मी के घर जाओ तो ज़ाहिर सी बात है फिर फैमिली वाले को भी टाइम देना पड़ता है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। आज हमारे लिए स्पेशल डे क्या है, वो स्पेशल डे ये है कि आज हमारी मम्मी को 5 साल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए, शादी को 4 साल हो जाएंगे। तो क्या कहते हैं 2019 में हुई थी ना, 2019 में हुई थी और आज 2024 हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ गुजार रहे हैं हम लोग। और क्या कहते हैं हम देखें कहाँ हसीब क्या लेकर आते हैं मेरे लिए, क्या खिलाते हैं। आज हसीब की छुट्टी हो गई, पता है क्यों? क्योंकि हसीब की पूरी कंपनी वाली वो जा रही हैं वहाँ पिकनिक पे जा रही हैं, तो हसीब नहीं गई। हसीब ने बोला कि नहीं मैं नहीं जा रहा, तो इस वजह से उनका ऑफ हो गया आज। और हसीब ना गर्मी की वजह से भी नहीं गए, क्योंकि गर्मी कराची में आपको पता ही है कि कितनी हो रही है। बस इस वजह से ये भी नहीं गए। और फिर आज स्पेशल डे था, तो सबसे बड़ी वजह इनकी ये थी कि ये इसलिए नहीं गए। और मैं गई थी ना अम्मी के घर पे, तो मैंने बहन से ही आईब्रो बनवाई थी। हैं तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी पतली हो गई। लेकिन ये मेरी शादी पे ही ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि जिन्होंने बनाई थी ना थोड़ी सी पतली कर दी थी। और वो जब से मेरी ये आईब्रो पतली ही है और ये वाली थोड़ी चौड़ी है, तो हुआ ये था कि मुझे बहुत जल्दी हो रही थी, तो बहन ने बहुत जल्दी जल्दी में बना दी थी, क्योंकि मुझे घर आना था। और मेरे हस्बैंड गुस्सा कर रहे थे इतने दिन रुके लेकिन आईब्रो नहीं बनवाई तुमने, तो इस वजह से बस ये था कि बस फिर मैं खैर अपनी बहन से ही बनवाती हूँ। मैं जब भी जाती हूँ तो बहन से कॉलर में मुझे बहुत कम समझ में आती है। वैसे तो है ही नहीं, सिर्फ एक्स्ट्रा ही बाल में निकलवाती हूँ। लेकिन आप ये देख लीजिएगा, ये यहाँ से आपने थोड़ी सी पतली कर दी है। और मैंने प्याज को ब्राउन नहीं करा था, खाली प्याज और मैंने इसमें दही डाल के ग्राइंड कर दिया था। और फिर उसके बाद मैं इसमें पिसी मिर्ची, हल्दी और पिसा धनिया, नमक और ये डाल दूँगी। ये डालने के बाद इसको थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद फिर मैं इसको भी थोड़ा सा पानी डाल के इसको भून लूँगी। और हमारा कहीं जाना नहीं हुआ था, क्योंकि हम घर में ही थे और हम लोग कहीं भी नहीं गए थे कहीं पे भी। बस ये था कि मैंने सेवइयाँ बना ली थी और केक वगैरह मैंने नहीं मंगवाया था, क्योंकि इनकी सर्दी वगैरह भी नहीं हुई थी इस वजह से भी। और फिर क्या कहते हैं यहाँ पर भी मैंने हल्दी, 2 चमचा पिसा धनिया और क्या कहते हैं 1 चमचा पिसी मिर्चियाँ और नमक डाल के मैंने इसको थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ दिया था। उसके बाद जब ये भुनाई पर आ गया था मसाला, तो फिर मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली थी। भुनाई करने के बाद मुझे नहीं पता था कि मैं इतना अच्छे कोफ्ते में बना रही हूँ और मेरे सारे कोफ्ते गिर जाएंगे। मेरी असल में ना पतीली गिर गई थी कोफ्तों की, और जो बस बचे थे ना, तो उसकी मैं वीडियो बना नहीं पाई। लेकिन ये कि मैंने रेसिपी आपको बता दी है। और बस फिर यहाँ पर ये मैंने पानी तो जब डाल दिया था तो ये भुनाई पर आ गया था। फिर मैं इसके अच्छे से भुनाई और कर लूँगी। हरी मिर्च डालनी थी मैंने। फिर जब मैं इसमें भुनाई वगैरह मैं कर लूँगी तो फिर मैं इसके अंदर क्या कहते हैं और 1.5 गिलास पानी डाल के फिर मैं कोफ्ते डाल दूँगी इसके अंदर। कोफ्ते डालने के बाद फिर मैंने इसको छोड़ दिया था। और हुआ ये था कि मेरे कोफ्ते गिरे कैसे थे, वो ऐसे गिरे थे कि ना मैं इनको मतलब जैसे इसमें तो चमचा चलाते नहीं है, तो मैं कपड़े से पकड़ के वो कर रही थी, घुमा रही थी। लेकिन मेरी बचत हो गई कि मेरे ऊपर नहीं गिरा, अल्लाह ने बचा लिया। बस ये हुआ था मेरे साथ। खैर, कोफ्ते मज़े के बने थे। और क्या कहते हैं जब आप बनाएं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय हफ्सा ब्लॉग। आज का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने कल की ब्लॉगिंग की वही एडिंग करना मैं भूल जाती हूँ हमेशा, यही मेरे साथ होता है।
तो मैं 2 दिन के व्लॉग एक साथ बनाकर फिर मैं डाल देती हूँ। और यहाँ पर हमारी सुबह हो गई थी, हमने नाश्ता वगैरह सब कर लिया था और खाने का यार समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या पकाएं। तो फिर मुझे याद आया कि मैं तो इतना सारा कबाबों का मसाला बनाकर और इन लोगों के कबाबों को बना के इन लोगों के लिए कबाब रख के गई थी। खैर वो फिर मुझे याद आ गया तो मैं बोला चला फिर आज ही बनता है। और मैंने बनाए थे कल कोफ्ते। तो कोफ्तों के साथ मेरे ना ये हुआ कि थोड़ा मैंने बना लिया था, माशाल्लाह अच्छा बना था, लेकिन हुआ ये था कि जो पतीली थी ना, तो पतीली में से काफ़ी मेरे कोफ्ते गिर गए। तो उसकी मैं जो एंड का जो लुक था वो मैं ले नहीं सकी। रेसिपी खैर मैं डाल दूँगी अगर मुझे सही लगा तो, सही लगी तो, और वरना फिर मैं जब नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो फिर मैं वो लाजमी डालूँगी। और शाम के 5 बज रहे हैं और चाय वगैरह भी हो गई है। आज था संडे भी हमारा पूरा ऐसे ही घर में गुजरा। आप देखें क्या करते हैं लिए और इनके लिए बर्गर बना दिया था अजलान वगैरह के लिए, और इनकी एक रोटी पका दी थी मैंने, क्योंकि फिर दिल नहीं चाह रहा था गर्मी से बिल्कुल भी पकाने का, रोटी खाने का दिल नहीं चाह रहा था मतलब। और मेरे पास घर में जो था मैंने उसी से ही बर्गर बना लिए थे। यहाँ पर मैंने केचप था मेरे पास, तो मैंने केचप डाल दिया था इसमें। फिर मैं इसके ऊपर क्या कहते हैं टिक्कियाँ रख दूँगी इसकी कबाब की, और फिर उसके बाद मैं इसमें प्याज डाल दूँगी, प्याज रख दूँगी इसके ऊपर, और फिर ऊपर से इसको बंद करके सेक लूँगी। बस ये हमारा सिंपल सा बर्गर है। और मैंने बर्गर इसलिए भी बनाए थे कि एक तो यार गर्मी भी बहुत थी और रोटी से बिल्कुल भी खाने का दिल नहीं चाह रहा था, और फिर हमारा अजलान भी शौक़ से खा लेते ना, तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ पे बर्गर बना दिए थे। और बनाते हुए मैंने एक ही दिखाया है क्योंकि गर्मी ऐसी हो रही थी, किचन में खड़ा होना आपको तो पता ही है कितना मुश्किल हो जाता है, इस वजह से। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे और मैंने कबाबों की अगर आपको रेसिपी देखना हो तो आप मेरी और वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैंने कबाब की भी रेसिपी डाली हुई है। अगर आपको मेरा ये बर्गर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दिएगा, सब्सक्राइब भी कर दिएगा, मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिएगा। आई होप कि आप लोग मैंने आज कबाब बनाए थे, कबाब के बनाए थे और मतलब तले मैंने आज हैं। और क्या कहते हैं रोटी का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, मैंने आज बर्गर बनाया। वैसे इनकी रोटी बनाई